लतीफ़ा भी था कि टीचर, प्रिंसिपल ने उनको समझाया कि यानी आपकी क्लास का माहौल इतना जो है वो अजीब लगता है कि उससे बेहतर है वो वॉशरूम जाके बैठ जाए। आपका CW इतना ख़राब है कि वो बच्चा कहता है मैं WC को जाके बैठ जाऊँ। लेकिन अब टीचर को मौला जट उनके हाथ में नहीं है, वो खुद मौला जट बन गए। मौला जट मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स तो टीचर से सीखते हैं, क्या आपने अपनी टीचिंग करियर में किसी स्टूडेंट से कुछ सीखा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक काफ़ी मोहतरम उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी में IR सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी में लाइफ कैसी चल रही है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लाइफ चल रही है। और उससे पहले आपका शुक्रिया साद यूसुफ, इन्होंने इनवाइट किया और एक बहुत ही जर्नल से टॉपिक पे जिस पे स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन उनके मामलात के हवाले से। बिल्कुल। तो लाइफ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। जैसे आपको पता है, आप खुद भी यहाँ के स्टूडेंट हैं। बड़ा टफ़ माहौल है टीचर्स के हवाले से भी और स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी। और अगले वीक में आपके मिड टर्म होने वाले हैं, टाइम टेबल आ गया है। तो इंशाल्लाह विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह। सर आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपने स्कूलिंग कहाँ सीखी, किस तरह आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ टीचिंग में? अच्छा, पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि बचपन में जैसे सबका ख्वाब होता है कुछ ना कुछ बनने का, तो टीचर बनने का ख्वाब बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पढ़ाई से इतना जो है लगाव नहीं था जैसे होता है आमतौर पे। तो स्कूलिंग नॉर्मल, जो इंग्लिश मीडियम हमारा मोहल्ले में स्कूल था, HB मलिक पब्लिक स्कूल, वहाँ से हमने मैट्रिक किया। इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज से किया। और फिर उसके बाद बीइंग अ मिडिल क्लास, तो एक उनका आखिरी आसरा होता है कराची यूनिवर्सिटी। तो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ और एडमिशन भी हाथ साथ ही था। मतलब ये कि और जिस जगहों पे हमने अप्लाई किया था वहाँ पे हुआ नहीं, तो एंड में जो है वो आखिरी चॉइस ये IR थी। सॉरी, तो इसमें जो है वो एडमिशन हो गया। अच्छा, आपने IR लेना नहीं था? नहीं लेना, हाँ लेना मैंने फिज़िक्स में थोड़ा था, ध्यान था, जियोलॉजी में था, मैथ्स में था, साइंसेस की तरफ था, लेकिन वो बस फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो है वो एडमिशन हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो 4 साल लगा के यहाँ पे पूरा किया। मैं BS ऑनर्स, फिर मास्टर्स 1 साल का, और फिर उसके बाद टीचिंग शुरू कर दी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2010 से। और फिर वहीं से जो है वो तकरीबन 14 साल वहाँ पढ़ाया। 14 साल पढ़ाया वहाँ? जी 14 साल वहाँ पढ़ाया। उसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता रहा, यही इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल साइंसेस के कोर्सेज़। और फिर वहीं पे रहते हुए फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से ही MPhil हुआ, वहीं पे PhD हुआ। 2019 में डिग्री अवार्ड हो गई माशाल्लाह, डॉक्टरेट हो गया। फिर उसके बाद अभी सिंस लास्ट 2 years आई हैव जॉइन्ड दिस फास्ट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट फैकल्टी मेंबर। सर आप अपनी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स शेयर करना चाहें जो आपको बहुत याद आ रहे हो? अच्छा, वैसे तो हम माशाल्लाह यूनिवर्सिटी पास आउट होते ही दोबारा से यूनिवर्सिटी में ही चले गए थे एज अ टीचर। तो वो मोमेंट्स इतने ज़्यादा वो ओवरलैप हुए, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर। लेकिन सबसे पहले तो ये बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, क्योंकि आपको भी पता होगा हमारे अपने मुल्क में ऑलमोस्ट 2% to 3% लोग हैं जो कि इस हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो बीइंग अ ब्लेस्ड पर्सन, यूनिवर्सिटी लाइफ पढ़ी, इन्जॉय की। और मोमेंट्स वही होते हैं जैसे बच्चे आमतौर पे आप लोग भी करते हैं, क्लास बंक करना, और जो है वो असाइनमेंट में जो है वो कोई चीटिंग करके या पेपर में चीटिंग करके नंबर ज़्यादा ले लेना, पढ़ने वालों से ज़्यादा अच्छे नंबर ले लेना, या क्लास में मस्ती मजाक, यही सारी चीज़ें। आप एवरेज स्टूडेंट थे या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नहीं, एवरेज, कभी एवरेज और कभी बिलो एवरेज। अच्छा, हाँ, नहीं ऊपर। बहुत अच्छे स्टूडेंट होते तो शायद कुछ और अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे होते। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक टीचर के लिए एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, नॉर्मल स्टूडेंट भी हो वो भी एक अच्छा टीचर बन सकता है, क्योंकि वो एक अलग जो टीचिंग की एबिलिटीज़ होती हैं, लोगों में जो है उनको समझाना, घुलना मिलना, माहौल के साथ एडजस्ट होना, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए, फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हो गए थे यूनिवर्सिटी। सर तो आपने टीचिंग को एज अ करियर क्यों चूज़ किया? अच्छा, ये इसकी एक बड़ी लंबी कहानी तो नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन होते हैं टीचर। व्हेन आई वाज इन मैट्रिक क्लास, तो हमारे ट्यूशन के सर थे, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, हम नाम ले सकते हो उनका? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाते थे वो, इंटरमीडिएट को और मैट्रिक को
सर रोनाल्ड विल्फ्रेड उनका नाम था। सही। फेडरल बी एरिया में उनके कैंपसेस थे काफ़ी सारे, तो वो मेरी टीचिंग इंस्पिरेशन थे। फ्रॉम देन आई डिसाइडेड कि भाई मैंने भी सर रोनाल्ड जैसा बनना है, अच्छा। टीचर बनना है। और माशाल्लाह फिर स्टार्ट अपना कैरियर का स्टार्ट किया एज अ टीचर। तो बस इस तरह से आना हुआ, एक टीचर की इंस्पिरेशन से मैं टीचर बना। तो उनकी आपको ये चीज़ें शेयर करना चाहें कि ये आपको बहुत पसंद थी? हाँ, सर की हमारी, वैसे तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं वो। सर की एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे बीइंग एन एल्डर ब्रदर, और बच्चे उनसे अपने मसले शेयर करते थे, बच्चे उनसे बहुत अच्छे से समझते थे, फिज़िक्स और मैथ्स वो पढ़ाते थे। तो कोई ऐसा इशू नहीं था जो कि अगर एक दफ़ा समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लिया, फिर पूछ लिया, कैंटीन में बात कर ली, पूछ लिया, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ली। तो वो एक बहुत अच्छा जेस्चर उनका था, एक बहुत अच्छे इखलाक के मालिक वो हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो वो ये चीज़ मेरी इंस्पिरेशन बने। तो फिर मैंने भी इस चीज़ को कोशिश की कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल के ऐसी कुछ चीज़ की जाए। सर, तो आपको क्या लगता है कि टीचर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनसे अट्रैक्ट हों या उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो कहते हैं कि रेपो बिल्ट होनी चाहिए, स्टूडेंट को टीचर से खौफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही। अगर फेयर होगा तो फिर तो वो मामला मज़ा ख़राब है। नहीं आता। तो वो रिस्पेक्ट करे। और आजकल हमने देखा है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है वो समटाइम ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो इतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे होते बात की, हम उस्ताद से क्या बात कह रहे हैं, किस बिल्कुल अंदाज ऐसा में ही। कह रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स को ख्याल करना चाहिए। बाकी टीचर को चाहिए कि उन स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट करे जैसे उसके अपने छोटे बहन भाई या बच्चे उसके। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इस ऐसा ही। तरह से फिर ये एक टू वे प्रोसेस होता है ना, वो रिस्पेक्ट वहाँ से मिलेगी और यहाँ से वो टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, तो फिर इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप किस तरह अपने स्टूडेंट्स से वो करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से? अच्छा, हमारे यहाँ तो ये है कि एक तो जिस तरह के मेरे कोर्सेज भी ऐसे ही हैं, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर और ये पब्लिक पॉलिसी वगैरह, तो थोड़े जर्नल कोर्सेज हैं। तो बच्चों के साथ उनकी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स से लेके और उनसे थोड़ा जो है वो ऑफ द वे जाके उनको चीज़ें समझाना, मिसालें देके। तो अल्लाह का शुक्र है सब्जेक्ट्स भी ऐसे अच्छे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट भी बनता है और अच्छे से जो है वो क्लास का एनवायरनमेंट भी रहता है। बिल्कुल उस पर ऐसा। बर्डन नहीं डालना होता। और आजकल आप देख रहे होंगे स्टूडेंट जो है वो, जैसे आप खुद भी माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, आप काम भी कर रहे होंगे। पहले ये होता था कि अगर एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो 2 या 3% स्टूडेंट्स कुछ काम करते थे, कुछ जॉब करते थे। बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं कुछ ऐसे हमारे सोशल डायनामिक्स हैं जिसकी वजह से जस्ट 2-3% लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे और मोर देन 90-95% जो है वो जॉब कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अब इन सारी चीज़ों को टीचर को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख के उनको लेके चले, बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डन ना करे कि ओवर बर्डन होके वो फिर पढ़ाई छोड़ दें। आपने देखा होगा आजकल जो है वो ड्रॉप आउट रेशो वो भी काफ़ी ज़्यादा है ना। जी बिल्कुल। सम टाइम अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, बच्चे जॉब में लग जाते हैं तो हायर स्टडीज़ को छोड़ देते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फिर जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं वो भी बहुत सारे हैं, जिम्मेदारियां हैं, ये सब चीज़ें। तो बीइंग अ टीचर हालात को समझते हुए हर दफ़ा अपने जो उस टीचिंग प्रैक्टिस है उसके अंदर जो पेडागोजी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए ताकि टाइम टू टाइम उसको एडजस्ट कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये है सर, तो एक सवाल है कि आपने क्लासेस, आप 14 से या 15 साल से टीचिंग कर रहे हैं, तो आपने कोई टीचिंग के दौरान ऐसा वाक़या हुआ हो कि आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, अब वैसे भी जहन में नहीं है, लेकिन अब जैसे आजकल टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर आप देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई चीज़ बच्चों ने मोबाइल पे पीछे ऑन कर दी तो एक बड़ा क्लास में माहौल सा बन जाता है। जैसे हम रिसेंट अभी एक क्लास के अंदर ये चीज़, अच्छा हम इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं ना, आप कुछ करने, आप गुस्सा करने की बात भी नहीं होती, बच्चे ने भी इंजॉय के मूड से किया था। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाते हुए हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल एराज पढ़ा रहे हैं। तो रिसेंटली हम जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे तो उनके बारे में हम पढ़ा रहे थे। तो जैसे ही हमने उनके बारे में शुरू किया, कुछ बताना शुरू किया, तो पता चला उनकी पार्टी का जो टाइटल सॉन्ग है वो जो है वो क्लास में प्ले हो गया। अच्छा, अब ये प्ले कौन कर रहा है ये भी नहीं पता, अभी ब्लूटूथ है, स्पीकर्स में बज रहा है। तो बड़ा अब काफ़ी देर बाद फिर जो है इवन के आफ्टर द सेशन फिर वो पता चला कि ये बच्चा, तो वो बच्चा भी डर रहा था कि सर जो है वो नाराज़ ना हो जाए, फिर बड़े डरते डरते उसने बताया। तो ये इस तरह के इन्जॉयमेंट होता है। तो उसने वो क्लास में ना बिल्कुल वो जलसे वाला माहौल हो गया था कि वो
उनके तो नारेबाजी वगैरह, तो ये चीज़ें चलती हैं 12 में। सर तो आपने फिर उसको किस तरह ट्रीट किया, डांटा या फिर आपने? नहीं, उसको देखें, उस बच्चे ने भी इंजॉय की नीयत से किया था और वो ये चाह रहा था कि टीचर इंजॉय करे, तो हमने भी उनके साथ इंजॉय किया फॉर द सेक ऑफ 4-5 मिनट्स। वो इंजॉयमेंट हुआ, फिर उसके बाद वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गए। तो ये चीज़ जो है वो साथ साथ चलती रहती है। सर एज ए टीचर आपके लिए क्या चीज़ रिवॉर्ड होगी कि आपका स्टूडेंट पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाए, मार्क्स ले लिए, क्या आपके लिए खुशी की बात होगी? यार देखो, मार्क्स लेना, मैं तो खुद भी, क्योंकि मैं खुद भी अपने दौर में कितने अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छे स्टूडेंट को पसंद नहीं करता। अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन कभी भी अपना फोकस जो है ना वो मार्क्स पे नहीं रखना चाहिए। मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, फोकस इस पे होना चाहिए कि आपने उस टाइम पीरियड में सीखा कितना है, लर्निंग कितनी हुई है। और एक मैं अक्सर बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ, ये तरबियत से रिलेटेड है या नसीहत आप इसको कह लें कि स्टूडेंट जब क्लास में आए ना तो उसकी नीयत होनी चाहिए कि मैं क्लास में आज मैं आया हूँ तो मैंने कुछ 2-4 बातें सीखनी है। अगर इस नीयत के साथ वो क्लास में बैठेगा ना कि 2-4 बातें सीखनी, तो इंशाल्लाह 2-4 बातें सीख लेगा वो। लेकिन अगर क्लास में आने की उसकी नीयत ये होगी कि मैंने 1 घंटा गुजारना है, या मैंने सिर्फ हाज़िरी लेनी है, या मैंने अपने फ़लाँ दोस्त के साथ मिलके गपशप करनी है, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स का आपस में होता है कि यहाँ मेरा दोस्त बैठा तो मैं भी यहीं बैठूंगा, या आज वो नहीं आया तो आज मैं भी नहीं आऊँगा। या अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे जो है वो कॉमन रूम में जो है वो वेट कर रहे हैं, बच्ची एक दूसरे की, और 6-6 बच्चे एक साथ क्लास में आ रहे हैं। भाई ये क्यों? कि वो मैं इसका वेट कर रहा था, ये उसका वेट कर रही थी। और ये तो क्लास अटेंड करने के लिए आपकी नीयत क्लास से सीखना नहीं थी, आपकी नीयत थी दोस्त के साथ बैठना, एंजॉय करना, या टीचर की ट्रोलिंग करना। समटाइम ऐसा भी होता है स्टूडेंट अपने हिसाब से। तो ये मैं बच्चों को कहता हूँ कि कम से कम नीयत अपनी सही रखें कि क्लास के अंदर आपने कुछ सीखना है। वो ठीक है 50 मिनट्स की क्लास है, आप पूरा 50 मिनट फोकस नहीं कर सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करें। और एटलीस्ट ये नियत रखेंगे ना कि आपने कुछ सीखना है, तो इंशाल्लाह सीख के जाएंगे। नियत आपकी ये होगी कि अटेंडेंस है या ये है या 1 घंटा पास करना है या दोस्त के साथ गपशप करनी है, तो खुदा ना खास्ता यही होगा, फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। तो वो मैं उनको बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई अपनी नियत सही रखें, बस नियत सही होगी काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। सर अगर आप टीचर ना होते तो फिर आप कौन सा अपना करियर परस्यू करते? अच्छा, टीचर ना होते अभी रिसेंटली यहाँ पे आपके पास इंटरव्यू देने से पहले भी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों का एक सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था। सिंगर होते हैं? नहीं सिंगर सिंगर्स को जज कर रहा होता, ऐसा समझ लो। उसके लिए सिंगर होना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा सिंगर होता मैं। तो अभी जैसे रिसेंटली, अब जैसे प्रोग्राम्स होता है, अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था कुछ दिन पहले, तो उसमें जो है वो था डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था आप लोगों का, तो उसमें जज बने हुए थे। तो यहाँ सिंगिंग बच्चों की चल रही थी, तो बच्चों ने कहा सर आए ज़रा देखें हम में से कौन अच्छा गा रहा है। तो कुछ इस तरह की चीज़ होती है, हाँ कोई एक्टिविटीज़ ऐसी कुछ सोशल टाइप की। सर तो आप अपनी टीचिंग लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज किस तरह करते हैं? मुश्किल हो जाती होगी काफ़ी? नहीं यार, मुश्किल तो नहीं होती, बस अल्लाह का फजल है, अल्लाह मैनेज करा देते हैं सारा। तो सुबह टीचिंग है, टीचिंग के बाद शाम में घर जाते हैं, अपने बच्चे हैं, फैमिली है, थोड़ा सा बच्चों के साथ घुल मिल लिए। अब तो इतना फास्ट हो गया है कि जो है वो फास्ट में हम हैं भी, और फास्ट की जो है वो लाइफ भी फास्ट है और हमारी लाइफ भी फास्ट हो गई है। तो बस मैंने सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होते हैं, तो उसमें बच्चों को लेके कहीं चले गए, कोई पार्क वगैरह है, जो भी है, टाइम स्पेंड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो जाती हैं। सर वैसे अगर मैं आपको बताऊं, मुझे IR वैसे अच्छी नहीं लगती, तो बुरा नहीं मानिएगा मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर बच्चे सब्जेक्ट की वजह से वो कोर्स नहीं लेते, टीचर की वजह से। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। देखें, जब आपके पास चॉइस होगी ना, यू हैव नंबर ऑफ डिफरेंट स्लॉट्स और टीचर्स डिफरेंट होंगे, तो उसमें आप अपने पर्सन से फिर उसमें कोर्स के, क्योंकि देखें अगर तो डिपेंड करता है स्टूडेंट की नियत, अगर उसकी है कि टाइम अच्छा स्पेंड हो जाए, टीचर सख्ती ना करे, और जो है वो अटेंडेंस में भी लेवरेज मिल जाए और नंबर भी हो जाएं, और इतना ज़्यादा कोई जो है ना वो हार्श टीचर ना हो और बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाला माहौल ना हो, तो उसको फिर वो क्लास ले लेता है, चाहे उसे कोर्स नहीं भी पसंद तो भी क्लास ले लेगा वो, अगर उसकी इंटेंशन इन 3-4-5 चीज़ों के ऊपर है। अगेन वो बात जो मैंने पहले कही कि नियत के ऊपर, और अगर उसने देखना है कि नहीं भाई मैंने तो सीखना है
और मैंने बिल्कुल, चाहे मेरे साथ जितनी सख्ती हो, चाहे टीचर जितना जो है वो सख्त मिजाज हो और बिल्कुल आपको जो है ना वो दबा के रखे और जहाँ पर टेंशन दे के रखे, लेकिन मैंने ये करना, तो अगेन वो बात है, उसकी नीयत है तो वो उस माहौल तो में आप एडजस्ट क्या हो जाएगा। समझते हैं कि टीचर की वजह से लेना चाहिए कोर्स या अपने शौक की वजह से लेना चाहिए? अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि टीचर्स को इतना हार्श नहीं होना चाहिए कि बच्चे उनकी वजह से कोर्स छोड़ दें। ये एक वो है, हो सकता है आप कुछ पर्सपेक्टिव आपने चेंज कर हाँ दिया। देखे ना यार, अगर मैं इतना जो है वो एक खतरनाक किस्म का टीचर बन जाऊं कि बच्चा मेरी क्लास में नहीं आ रहा, जैसे एक वाक्य था, मैं एक जगह सुन रहा था कि किसी ने कहा, टीचर ने, कि स्कूल का वाक्य है, तो उन्होंने, टीचर ने कहा कि जैसे ही मैं क्लास में आती हूँ तो बच्चे जो है वो वॉशरूम चले जाते हैं। तो उनको प्रिंसिपल ने कहा कि आपका CW यानी क्लास वर्क इतना बच्चे को अच्छा नहीं लगता कि उससे बेहतर वो WC में जाके बैठ जाए। तो ये एक लतीफ़ा भी था कि टीचर, प्रिंसिपल ने उनको समझाया कि यानी आपकी क्लास का माहौल इतना जो है वो अजीब लगता है कि उससे बेहतर है वो वॉशरूम जाके बैठ जाए। आपका CW इतना ख़राब है कि वो बच्चा कहता है मैं WC को जाके बैठ जाऊँ, आधा घंटा वहाँ गुजार दूँ। इवन ये हम लोग ये चीज़ स्कूल में भी करते थे और इवन यूनिवर्सिटी में भी, पता है वो फलां सर, आमतौर पे जो है वो मैथ्स के, सिंधी के और इस तरह के टीचर ना बड़े ख़तरनाक होते थे। तो भाई चलो भाई सर का पीरियड, दुआएं मांग रहे होते थे यार कि अल्लाह करे आज सर ना आए, क्यों? टेस्ट याद नहीं किया, कॉपी में काम नहीं है। तो ये जो हमारे एक स्टूडेंट पे बर्डन या उसको प्रेशराइज करना या टीचर से डराना, ये तो स्कूल ज़माने से चला आ रहा है। अब थोड़ी प्रैक्टिस चेंज हुई है, अब स्कूल में बच्चे गालिबन डरते नहीं हैं इतने ज़्यादा, लेकिन पहले हमें याद है कि हम 3 4 5 सर हमारे ऐसे होते थे ख़तरनाक, फिज़िक्स वाले, मैथ्स वाले, या वो जो फिज़िकल ट्रेनिंग के टीचर होते थे, पीटी सर जो होते हैं, तो बाकायदा एक उनके हाथ में एक डंडा होता था, उसको कहते हैं मौला जट। तो वो सर जो है वो स्टिक घुमाते थे और फिर देखते थे जो कोई बच्चा परेशान कर रहा है या कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, या कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, तो जनाब उसके हाथ पे वो मौला जट पड़ता था। तो ये चीज़ें अब अल्लाह का शुक्र है कम हो गई, लेकिन अब टीचर को मौला जट उनके हाथ में नहीं है, वो खुद मौला जट बन गए। मौला जट में वैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये एक कहना चाहिए एक डराने वाला एक वो है। बाज़ टीचर इतने ख़तरनाक होते हैं कि हम देखते हैं बच्चों को कि उनका नाम सुनते ही बच्चे जो है ना वो आधे डीमोटिवेट, तो इसका कोर्स मिल गया अब तो जो है वो काम ख़राब हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचर्स को थोड़ा सा जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि जो इसकी एक वजह ये तो एक गैप भी है, एज डिफरेंस बहुत है, एज गैप है, जिसकी वजह से आदमी जो है वो थोड़ा हार्श हो जाता है। हो सकता है कि 10-20 साल बाद हम भी खुदा न खास्ता ऐसे हो जाएं, लेकिन कम से कम अगर इस चीज़ को समझते होंगे ना कि यार ये चीज़ सही नहीं है, इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस चीज़ को आप खुद ही चेंज करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सम टाइम बच्चे कुछ ऐसी जो है वो हरकतें कर रहे होते हैं, या आपको खुद भी पता है, आप ठीक है मूड नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आपने उनको बिठाया, उनको आप प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, या क्लास के माहौल ख़राब कर रहे हैं, डेकोरम ख़राब कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल करें, दोनों तरफ से ही मामला सही होगा तो फिर चीज़ बनेगी। सर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी के गेम्स या कुछ इस तरह में इन्वॉल्व्ड है? जी बिल्कुल, क्रिकेट तो खैर खेलते थे पहले, अपने बचपन में, जवानी में, लड़कपन में खेला सारा कुछ। अब ये है वो एज क्रिकेट वाली नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई जैसे आपने वो सुना भी होगा, साउंड माइंड गोज़ इन अ साउंड बॉडी। तो साउंड बॉडी के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और बच्चों को कहता भी हूँ, और जो मुझे कुछ ज़्यादा दुबला पतला लड़का नज़र आता है या कोई बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी नज़र आता है, मैं कहता हूँ बेटा यू शुड जॉइन द जिम आप जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे फिजिकल स्पोर्ट्स हो गए कम। क्रिकेट है तो मोबाइल पे, गेम है तो मोबाइल पे, अब ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड पे जो है वो बिल्डिंगें बन गई हैं, तो अब आपके पास एक ही चीज़ रह गई है, वो जिम है। रेगुलर जाएँ, रेगुलर नहीं जा सकते, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मैनेज करते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से हाफ एन आवर 1 आवर डेली जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है चल रहे हैं इसी वजह से। तो भाई सेहत सबसे बड़ी नेमत है, तो सेहत का ख्याल करें। और मैं लाजमी कहता हूँ, अक्सर बच्चे सेहत पे फोकस नहीं करते, और जो है वो खाने पीने की चीज़ें जो है वो जंक फूड्स, और ये मैं आज के देख रहा हूँ बच्चों के नाश्ते, आपने भी देखे होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है भाई, हलवा पूरी और स्टिंग बोतल। यार ये क्या कॉम्बिनेशन, मैं किसी प्रोडक्ट को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक जो है ना, ये इंसान को ख़राब कर रही है। बिल्कुल ऐसे ये उसको जो है वो मतलब अंदरूनी तो जो भी ख़राबी होंगी इन चीज़ों में ना, ऐसा क्या कहते हैं, नशा होता है कि आदमी का बिल्कुल जो है ना वो हर चीज़ से उसका ध्यान हट कर, जब तक उसे ये नहीं मिलेगा
तो वो और कोई काम के काबिल नहीं है। तो ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारी तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में होती हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, स्पोर्टेक्स है, ये वो सारा हमारा बैडमिंटन है और फुटबॉल है और सारी चीज़ें माशाल्लाह, क्रिकेट चलती रहती है। लेकिन और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जिम भी है। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, बच्चियों को भी, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, सबको अपनी फ़िटनेस का, सेहत का ख्याल रखें, जिम ज्वाइन करें, किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में, हेल्दी एक्टिविटी में रहें। फिज़िकल हेल्दी एक्टिविटी में रहेंगे तो फिर आप जो है वो पॉजिटिव सोसाइटी में एक रोल प्ले कर सकेंगे। बिल्कुल सर। आप स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे पढ़ाई के हवाले से, या जिनकी कम जीपी है उनको आप कोई मोटिवेशन? कम जीपीए वालों के लिए तो दुआ ही कर सकते हैं। कम जीपीए वाले जो भी है भाई, स्पेशल दुआएं आपके लिए। और मेहनत करें बेटे, फोकस करें, नेक नियति और ईमानदारी, ये 2 चीज़ें। नियत आपकी सही हो और ईमानदारी शो करें, इंशाल्लाह कहीं मुश्किल नहीं होगी। और अगर कहीं आपको मुश्किल नज़र भी आ रही होगी तो ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है ना भैया? ऐसे अगर नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान। तो इस चीज़ को फोकस, कोई भी काम करें ना, इवन आप क्लास छोड़ के आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में है, आप स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं, आप किसी सोसाइटी में कुछ सोशल वर्क, कुछ CSR का काम कर रहे हैं, नियत आपकी साफ़ होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह कामयाबी है उसके अंदर। और अगर कोई, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, एक आध कोई नंबर कम आ गए, कोई चीज़ हो गई, कंपटीशन में ना रहें। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये है, शायद आपको बात थोड़ी अजीब, आप कहेंगे यार यूनिवर्सिटी में आ गए, दुनिया कम्पीट कर रही है, आगे जा रही है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, कम्पीट कर रही है, आगे जा रही है, लेकिन ये 2-4 नंबर की वजह से 0.24 GPA आ गई या 3.5 उसकी आ गई, मेरी 3.2 आ गई, तो मैं तो बड़ा डीमोरलाइज, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। हर स्टूडेंट के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसी ख़ास चीज़ रखी होती है जो कि दूसरे से डिफरेंट है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। आप ये समझें कि आपको 100% कोई भी नहीं है, सही ना? आप इसको यूं समझ लें, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूं कि 100 अगर पॉइंट है ना, तो अल्लाह ने 100 चीज़ें पूरी की हैं हर किसी के अंदर। किसी में किसी चीज़ को कम कर दिया है तो किसी दूसरी चीज़ को बढ़ा दिया है, लेकिन टोटल सबका पूरा है। इसको हम ऐसे बचपन में समझते थे कि यार अगर किसी को कम सुनाई देता है तो हो सकता है उसको दिखाई बहुत अच्छा देता हो, या किसी का अगर दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है तो वो फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है, या कोई फिजिकली थोड़ा सा कमज़ोर है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा है। तो वो 100 का चक्कर जो है ना, वो अल्लाह ने वो 100 का चक्कर पूरा किया है। अब आपके ऊपर ही है कि आप उन चीज़ों को मैनेज करें और बैलेंस करें। बिल्कुल। तो ये है मामला, ये एडवाइस है, कोई नेक नियति और ईमानदारी के साथ जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। सर ये पॉडकास्ट मैं एंड करूंगा एक सवाल पे। जी। स्टूडेंट्स तो टीचर से सीखते हैं, क्या आपने अपनी टीचिंग करियर में किसी स्टूडेंट से कुछ सीखा है? बहुत सीखा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना ज़्यादा लर्नर एक टीचर होता है, स्टूडेंट उतना नहीं होता। उसकी मैं एक मिसाल दूँ, एक क्लास के अंदर जो एक रेशो है टीचर स्टूडेंट का, एक टीचर होता है और स्टूडेंट कितने होते हैं? 35, 40, 50 भी होते हैं, 55 भी होते हैं। 55 स्टूडेंट्स किसको सुन रहे हैं? एक टीचर को। और एक टीचर किसको सुन रहे हैं? 55 स्टूडेंट्स को। तो ज़्यादा कौन, रिसीविंग एंड किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? टीचर। ऑब्वियसली वो 55 बच्चों को सुन रहा है, 55 बच्चों के बिहेवियर को देख रहा है, 55, 45 व्हाट्सएवर जो भी नंबर है, उन बच्चों के एटीट्यूड्स को देख रहा है, उन बच्चों के दिमाग में देख रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी आंखों में क्या सवाल है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। तो वो 50 बच्चे तो एक टीचर से रिसीव कर रहे हैं, और वो एक टीचर फ्रंट पे स्टेज पे खड़े होकर पोडियम पे वो 55 लोगों से सीख रहा है। तो टीचर तो ज़्यादा बड़ा जो है वो लर्नर हुआ। बिल्कुल, मेरी ये फिलॉसफी है। सर आपको बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात हुई, आपका बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में आए। इंशाल्लाह आगे भी जब भी आप मौका देंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बंदे तो अल्लाह के होते हैं। अच्छा ये अभी बंद हो गया ना, ये रिकॉर्ड चल रहा है? बंद कर दो सर।